कभी कभी परीक्षा सिर्फ भक्ति की नहीं, इंसानियत की होती है और भगवान पता नहीं किस रूप में आकर भक्त की परीक्षा लेते हैं। कुछ कांवड़िए खुशी से भगवान भोलेनाथ के प्रति अपार श्रद्धा से अपनी अपनी कांवड़ लेकर काशी जी से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। सभी गंगाजल लिए हुए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तेज धूप में चलते हुए आ रहे थे। बीच में एक लंबा चौड़ा रेगिस्तान पड़ता है। कांवड़ियों की एक टोली को रेगिस्तान में से होकर गुजरना था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक गधा रेगिस्तान में लेटा हुआ दिखा। सभी धीरे धीरे चलते हुए उस गधे के पास आए तो उन्होंने देखा कि गधा तड़प रहा है। वह आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके होंठ बिल्कुल सूख चुके हैं और आंखों में आंसू निकल रहे हैं। शायद रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से वह गधा प्यासा मर रहा था। सभी कांवड़िए एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास कांवड़ के गंगाजल के सिवाय कोई पानी नहीं था और कोई भी अपना गंगाजल देकर अपनी कांवड़ भंग करने को राजी नहीं था। लेकिन एक कांवड़िए ने हिम्मत और दया दिखाई और अपना गंगाजल निकालकर उस प्यास से तड़प रहे गधे को पिला दिया। पानी पीते ही उसकी जान में जान आ गई और वह गधा उठ खड़ा हुआ। सभी कांवड़िए उस कांवड़िए की मजाक उड़ाने लगे कि तुम बेवकूफ हो, इतनी दूर से पैदल कांवड़ लेकर आए और तुमने अपना गंगाजल इस निकृष्ट प्राणी को पिलाकर अपनी कांवड़ भंग कर दी। वह कांवड़िया बोला कि कोई बात नहीं, मैं कांवड़ दोबारा ले आऊंगा, लेकिन इस तरह प्यास से तड़पकर मर रहे गधे को मुझसे नहीं देखा गया। तभी वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारी कांवड़ मैंने स्वीकार कर ली, तुम्हें दोबारा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इन सबकी कांवड़ का कोई मतलब नहीं है। जब इनके मन में इतनी भी दया नहीं है तो इतनी दूर से पैदल गंगाजल लाने से कोई फायदा नहीं। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और वो गधा भी वहां से गायब हो चुका था। वो कांवड़िया कोई और नहीं, नामदेव थे, जो आगे चलकर संत नामदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। आप कोई भी काम करते हो, उसके पीछे आपकी भावना क्या है, उसी के आधार पर आपको फल मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।